क्या आप भी कनाडा में स्टडी करने या अपना फ्यूचर बनाने का इरादा रखते हैं? तो 2025-26 के इमिग्रेशन, रेफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कनाडा IRCC के नए रूल्स, स्टडी परमिट कैप्स और पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट्स यानी कि PGWP चेंजेस आपकी जिंदगी का सबसे अहम फैसला बन सकते हैं। कनाडा ने हाल ही में ऐसे अपडेट्स किए हैं जिनसे लाखों इंटरनेशनल स्टूडेंट्स मुतासिर हुए हैं। The truth is simple. If you follow wrong or outdated information, you risk visa refusal or lost opportunities. If you stay updated and follow genuine rules, Canada will offer real chances of study and work. तो इस वीडियो में आज हम तमाम लेटेस्ट अपडेट्स को डिस्कस करेंगे, चाहे आप 2025 में अप्लाई कर रहे हो या 2026 में, ताकि आप वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। और इसमें आज हम बात करेंगे कनाडा स्टूडेंट वीजा एंड PGWP 2025-26 के लेटेस्ट रूल चेंजेस, परमिट कैप्स, अपडेटेड PGWP एलिजिबिलिटी और वो नई रिक्वायरमेंट्स जिनको जानना अब बहुत जरूरी है। मेरा मकसद आपको वो फ्रेश, अपडेटेड, वाज़ेह और एक्यूरेट मालूमात देना है जो आपकी प्लानिंग और फ्यूचर वीजा यानी कि वर्क पैथ को बेहतर बनाएंगे। तो आज हम बात करेंगे कुछ मेजर चेंजेस की। तो आइए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरम आबिद और आपको वेलकम करती हूं अनलॉक कनाडा विद इरम आबिद में। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट 1, स्टडी परमिट कैप एंड इनटेक रिडक्शन। IRCC के लिए 2025 ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स परमिट को कैप किया है। टारगेट 437,000 यानी कि 4,37,000 स्टडी परमिट्स है। इसका मतलब है कि परमिट स्पॉट्स लिमिटेड होंगे और कंपटीशन पहले से भी ज्यादा सख्त हो जाएगा। अगर आप प्लान कर रहे हैं 2025-26 इनटेक के लिए तो फिर आपको जल्द अप्लाई करना होगा। नंबर 2, ग्रेजुएट लेवल स्टूडेंट्स NPALTAL exemptions फ्रॉम 2026 से ग्रेजुएट स्टूडेंट्स यानी कि मास्टर्स, PhDs को स्टडी परमिट के लिए बाज अटेस्टेशन रिक्वायरमेंट से एग्जेम्प्ट किया गया है। मतलब ये कि अब उनके लिए और आसानी होगी। ये चेंज उन लोगों के लिए बेनिफिशियल है जो कि हाई लेवल डिग्रीज कर रहे हैं। नंबर 3, हायर फाइनेंशियल प्रूफ फंड रिक्वायरमेंट्स। IRCC ने लिविंग कॉस्ट और प्रूफ ऑफ फंड्स रिक्वायरमेंट को एडजस्ट किया है और 2025 के मुकाबले में रिक्वायर्ड अमाउंट पहले से बढ़ा दिया गया है। इसका मतलब है कि ट्यूशन के अलावा लिविंग एक्सपेंसेस और प्रूफ पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। अब फंड्स डेमोन्स्ट्रेशन जरूरी है। नंबर 4, ऑफ कैंपस वर्क आवर्स 24 आवर्स रूल। नए कानून के तहत स्टूडेंट्स को 24 आवर्स पर वीक काम करने की इजाजत है। ये रूल 2026 तक जारी रहेगा और कहीं भी फुल टाइम ऑफ कैंपस वर्क की इजाजत नहीं है। वर्क वाइल स्टडीइंग एक मुमकिना सपोर्ट हो सकती है, मगर एक्सपेक्टेशंस को रियलिस्टिक रखें। P2025 अपडेट्स। जून 25, 2025 को IRCC ने स्टडी फील्ड्स 178 को आर्जी तौर पर PGWP लिस्ट से निकाल दिया था। फिर जुलाई 4, 2025 को वही 178 फील्ड्स दोबारा PGWP एलिजिबल कर दी गई। एलिजिबल प्रोग्राम्स की अब कुल तादाद 1107 है। नॉन डिग्री और डिप्लोमा प्रोग्राम्स के लिए चेक करना जरूरी है आपको अपना CIP कोड। नंबर 5, PGWP Major Updates 2025 Eligibility List Changed and Reinstated। इसको थोड़ा और एलेबरेट करते हैं। On June 25, 2025 को IRCC ने PGWP Eligibility List 178 में स्टडी फील्ड CIP कोड रिमूव किए थे, जिनमें बाज नॉन डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रोग्राम शामिल थे। मगर जुलाई 4, 2025 को इन 178 फील्ड्स को दोबारा से PGWP एलिजिबल करार दे दिया गया, यानी वो ब्रीफली रिमूव किए गए थे लेकिन फिर रिस्टोर हो गए थे। इस वक्त टोटल एलिजिबल प्रोग्राम्स की लिस्ट 1107 है, जो कि पहले गिर के 920 रह गई थी। मतलब अगर आप किसी नॉन डिग्री या डिप्लोमा प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो PGWP एलिजिबिलिटी चेक जरूर करें। खास तौर पर प्रोग्राम का CIP कोड जरूर चेक कीजिए। नंबर 6, फील्ड्स ऑफ स्टडी रिक्वायरमेंट्स एंड लेबर मार्केट अलाइनमेंट। PGWP अब ज्यादा टाइटली लेबर मार्केट डिमांड के मुताबिक अलाइन है। सिर्फ वो कोर्सेज एंड डिप्लोमाज एलिजिबल होंगे जो कि कनाडा की लेबर नीड्स यानी कि हेल्थ, स्किल ट्रेड्स, डिमांड सेक्टर से मैच होंगे। इससे रैंडम या अनरिलेटेड डिप्लोमा कोर्सेज लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए PGWP रिस्क बढ़ गया है।
प्रोग्राम चूज करते वक्त लेबर डिमांड्स और एलिजिबिलिटी लिस्ट का अच्छी तरह जायजा लें। नंबर 7, फ्लैग पोलिंग बैन, नो मोर PGWP एप्लीकेशन एट बॉर्डर। न्यू रूल्स के मुताबिक प्रीवियस प्रैक्टिस फ्लैग पोलिंग खत्म हो चुकी है। अब PGWP या वर्क परमिट के लिए बॉर्डर पर अप्लाई नहीं किया जा सकता। PGWP एप्लीकेशन सिर्फ ऑफिशियल ऑनलाइन इन कनाडा राउट के जरिए ही होनी चाहिए ताकि लीगल कंप्लायंस बरकरार रहे। नंबर 8, स्पाउसल एंड को-op वर्क परमिट रिलेटेड रेस्ट्रिक्शंस फॉर सम प्रोग्राम्स। अगर आप कॉलेज डिप्लोमा या सर्टिफिकेशन प्रोग्राम कर रहे हैं, खास तौर पर वो जिस पर लेबर डिमांड नहीं, तो फिर PGWP या स्पाउस वर्क परमिट एलिजिबिलिटी कम होनी चाहिए। को-op वर्क परमिट्स और नॉन कैंपस ऑफ कैंपस वर्क रूल्स पर भी नजर रखें क्योंकि कॉलेजेस पर चेंजेस आ चुके हैं। नंबर 9, प्रोसेसिंग इंटीग्रिटी एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। IRCC ने LOA यानी कि लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस वेरिफिकेशन और इंस्टीट्यूशन कंप्लायंस को मजबूत किया है ताकि फ्रॉडुलेंट ऑफर्स या वीक प्रोग्राम से अब्यूज को रोका जा सके। इसका मतलब है कि आपको एक्सेप्टेंस लेटर्स, प्रोग्राम क्रेडेंशियल्स और इंस्टीट्यूट की लेजिटिमेसी अच्छी तरह वेरीफाई करनी चाहिए। नंबर 10, इम्पैक्ट ऑन PR पाथवे, वर्क आफ्टर स्टडी एक्सपेक्टेशंस। क्योंकि PGWP एलिजिबिलिटी और लेबर मार्केट रेलेवेंस पर ज्यादा फोकस है, इसलिए आफ्टर स्टडी प्रोग्राम और फ्यूचर PR के लिए प्लानिंग अब पहले से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसे प्रोग्राम्स मुंतखब करें जो कि लेबर डिमांड में हो, मसलन स्किल ट्रेड्स, IT, हेल्थ वगैरह, ताकि PGWP और बाद के PR के इम्कानात बेहतर हो सके। नंबर 11, शार्प ड्रॉप्स इन स्टूडेंट अराइवल्स, 70% डिक्लाइन। 2025 में नए स्टूडेंट्स की आमद पर तकरीबन 70% कमी देखी गई है और ये कमी आने वाले 3 सालों तक जारी रह सकती है। नंबर 12, फैमिली वीजा रेस्ट्रिक्शन। अब सिर्फ स्पाउस ओपन वर्क परमिट रिसर्च बेस्ड या PhD या मास्टर्स और डिप्लोमा के साथ मिल सकता है, जबकि कॉलेज प्रोग्राम्स के लिए ये तकरीबन बंद हो चुका है। नंबर 13, स्ट्रॉन्ग प्रोग्राम रेलेवेंस रिक्वायरमेंट। स्टडी प्रोग्राम एप्लीकेंट की प्रीवियस एजुकेशन, वर्क हिस्ट्री और फ्यूचर करियर प्लान से मैच होना लाजमी है, वरना रिफ्यूजल का इम्कान बहुत ज्यादा है। नंबर 14, अकोमोडेशन एंड सेटलमेंट प्रूफ। कुछ प्रोविंसेस अराइवल से पहले ही अकोमोडेशन, कंफर्मेशन या सेटलमेंट प्लान मांग रहे हैं ताकि स्टूडेंट की वाकई सेटलमेंट कैपेबिलिटी साबित हो सके। नंबर 15, प्रोसेसिंग टाइम डिले। स्टडी परमिट और एक्सटेंशन के प्रोसेसिंग टाइम बढ़कर 3 से 6 महीने हो चुके हैं, इसलिए अर्ली एप्लीकेशन जरूरी है। नंबर 16, फ्यूचर PR पाथवे चेंजेस। अब पहले वाला मॉडल यानी कि स्टडी टू वर्क टू PR मॉडल अब मुश्किल हो गया है और PR के लिए स्किल्स, लैंग्वेज स्कोर्स और ऑक्यूपेशन डिमांड्स बहुत ज्यादा हैं पहले से। अगर आपको ये अपडेटेड इंफॉर्मेशन यूजफुल लगी है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कीजिए और ये बताइए कि आप किस कोर्स या प्रोविंस से प्लानिंग कर रहे हैं ताकि नेक्स्ट वीडियो में खास तौर पे उसके बारे में बात की जाए। So what are you waiting for? Let's unlock Canada with Hira Mabel.